दोस्तों, कभी अपने आका के आदेश पर तो कभी अपने आका को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश के खाकी वाले ताबड़तोड़ एनकाउंटर करते रहे। एक ऐसा ही एनकाउंटर उनके गले की फांस बन गया। जी हां, मंगेश यादव एनकाउंटर। अब तक तो लगातार यह अंदेशा जताया जा रहा था कि यह एनकाउंटर न केवल फर्जी है बल्कि मंगेश यादव को पकड़कर जानबूझकर उसकी हत्या की गई है। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है जो साबित करती है कि किस तरीके से मंगेश यादव को पहले गिरफ्तार किया जाता है, उसी दौरान जब वो गिरफ्तार होता है उसी वक्त उस पर इनाम बढ़ा दिया जाता है, ये कहते हुए वो फरार है और आखिरकार उसका 5 सितंबर को एनकाउंटर कर दिया जाता है। यही नहीं, खबर यह भी है कि जिस वक्त डकैती हुई, जिस वक्त सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स के यहां डकैती पड़ी थी, उस वक्त मंगेश यादव कहीं और नहीं बल्कि अपनी बहन की फीस जमा कर रहा था, कहीं और था वो। और इसी ने एसटीएफ की एक एक थ्योरी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। अगर जांच सही तरीके से हो जाए तो कल तक जो फूल मालाओं से सज धज कर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वही जेल की सलाखों के पीछे होंगे। यकीन मानिए, अभी इसी वक्त अगर जांच ढंग से हो जाए तो बड़ी बड़ी डींगे जो योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर अखिलेश यादव पर तंज कसने के नाम पर गाड़ रहे थे कि भाई कितनी बड़ी बात हुई है, अपराधियों का साथ लेते हैं अखिलेश यादव, वो भी चुप्पी साध कर बैठ गए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ताजा रिपोर्ट ने बताया है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्याकांड है। और अगर ऐसा पूरा का पूरा सबूत जांच के दौरान सामने आ गया तो यकीन मानकर चलिए, सारे के सारे अपने आका को खुश करने वाले खाकी वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कैसे, आज मैं अपनी वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, आज तक की खबर है, शोरूम में डकैती, एक शख्स और 2 जगह मौजूदगी। मंगेश यादव एनकाउंटर में उलझती जा रही है एसटीएफ की कहानी। दरअसल एसटीएफ के सीईओ डीके शाही, जो जाति से योगी आदित्यनाथ के सजाती हैं यानी ठाकुर हैं, उन्होंने एक पूरी की पूरी कहानी बताई, अपनी पीठ थपथपाई कि देखो देखो, हमने सुल्तानपुर में हुई डकैती का पर्दाफाश कर दिया है। 1 सितंबर को 3 अपराधी पकड़े हैं, ये उनका कहना था, जिसमें से 2 ठाकुर हैं, एक त्रिभुवन है। उनके पैर पर गोली मारी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 4 तारीख को उनका जो सरगना है, मास्टरमाइंड है, विपिन सिंह यानी कि योगी आदित्यनाथ का सजाती है, उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन 5 तारीख को इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मंगेश यादव को ढेर कर दिया। ये तमाम दावे डीके शाही की तरफ से किए गए तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। लेकिन अब जो कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आया है वो आपको दिखाएगा और बताएगा ये ज्यादा दिन अब जेल की सलाखों से बाहर नहीं रह पाएंगे। खबर देखिए, आज तक की इस खबर में आगे लिखा है कि पुलिस की घिसी पिटी कहानी। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब से 2017 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं और एक डायलॉग मारा था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर ये कर दें वरना ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, वो तमाम चीजें। उसके बाद एनकाउंटर की कहानी शुरू होती है। खास बात यह रही है दोस्तों कि आप एक एक एनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है उस एनकाउंटर की कहानी को उठाकर देखिए। घिसी पिटी कहानी हर एक की, और ऐसे में मंगेश यादव के साथ इनका कहना होता है या तो ये चेकिंग कर रहे होते हैं या फिर इन्हें मुखबिर से जानकारी मिलती है, ये घेरेबंदी कर रहे होते हैं। कहानी क्या होती है, वो अपराधी मोटरसाइकिल पर आता है या कार में आता है, अचानक से उसकी गाड़ी को रोकने के लिए कहा जाता है, वो गाड़ी नहीं रोकता और उल्टा पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है और पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर देती है। यह घिसी पिटी कहानी 2017 के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर सुनाई जाती रही है। यही कहानी एसटीएफ ने भी सुनाई, डीके शाही ने भी सुनाई। अब क्या है कहानी, जौनपुर के अगरोरा गांव में ट्रक ड्राइवर राकेश यादव का घर है। राकेश यादव मंगेश यादव के पिता। इस घर में 4 लोग रहा करते थे, राकेश यादव, उनकी पत्नी, 10वीं में पढ़ने वाली बेटी प्रिंसी और बेटा मंगेश यादव। अब इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं क्योंकि मंगेश यादव इस दुनिया में नहीं है। एनकाउंटर के नाम पर उसकी हत्या हो चुकी है, यह आज तक ने छापा है। हालांकि यह बात यूपी पुलिस नहीं मानती। हर एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस जो कहानी सुनाती है, मंगेश यादव की मौत के बाद भी वही घिसी पिटी कहानी सुना रही है। मैंने कहा ना, 2017 के बाद से एनकाउंटर एक शौक है और शौक के लिए घिसी पिटी कहानी सुनाई जाती रही है। खैर, ये घिसी पिटी कहानी इतनी घिस चुकी है कि अब अपनी एड़ियां घिसते हुए नजर आएंगे जिन्होंने मंगेश यादव एनकाउंटर को अंजाम दिया है। कैसे, पढ़िए, इतने झोले इनके में कहानी पढ़िए। पहले, रात में घर पर बेफिक्र सो रहा था मंगेश। दरअसल ये कहानी बताई गई कि 28 तारीख को
डकैती होती है। 1 सितंबर को 3 लोगों को एनकाउंटर करके गिरफ्तार करती है पुलिस, उसमें से 2 ठाकुर होते हैं, उनको जिंदा गिरफ्तार करती है पैर में गोली मारकर। 1 तारीख को और 2 तारीख की रात को मंगेश यादव को गिरफ्तार कर लेती है। पढ़िए, वो 2 सितंबर 2024 की रात की थी जब एसटीएफ की टीम सादी वर्दी में मंगेश यादव के घर में आई थी। घर वालों के मुताबिक तब मंगेश घर पर ही सो रहा था जौनपुर में। इतना ही नहीं, बीते कई दिनों से वो लगातार घर पर ही था। अब यहां सवाल है कि अगर मंगेश यादव भरत ज्वेलर्स के यहाँ लूटपाट में शामिल था, 1 सितंबर को उसके 3 साथियों का एनकाउंटर हो चुका था, 4 सितंबर को उसका सरगना विपिन सिंह खुद सरेंडर कर एनकाउंटर के डर से जेल गया था, तो फिर मंगेश यादव के घर पर बैठकर एसटीएफ के आने का इंतजार कर रहा था। कायदे से तो लूट के माल के साथ उसे यूपी ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो घर पर बेफिक्र सो रहा था कि आओ और मुझे पकड़ लो। अब इस बात का जवाब किसी और को नहीं, माननीय उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाडले एसटीएफ के सीईओ डीके शाही को देना होगा। आगे कहानी दिखाऊंगा भाई। डीके शाही को तो मैं कहता हूं जितना भी बड़ा सम्मान हो, सम्मान दे दीजिए भाई, क्योंकि इतने दिलेर पुलिस अधिकारी को कहां अभी तक अंदर खाने छिपा कर बैठे हैं। जिस आदमी ने चप्पल में बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के मंगेश यादव जैसे दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर किया है, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के अपनी जान की बाजी लगाई है इस आदमी ने। इस आदमी का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं आज मैं, देखिएगा। तो पहला झोल तो ये खुल गया कि एक व्यक्ति जिसके साथी ताबड़तोड़ या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन वो घर में आराम से पसरा पड़ा है। उसको लग रहा कोई दिक्कत नहीं, एसटीएफ आएगी और एसटीएफ आएगी मुझे पकड़ कर ले जाएगी और उसके बाद मुझे ढेर कर देगी, इसलिए बैठा था क्या। अब डीके शाही को जवाब देना होगा, मत थपथपाओ पीठ। अभी देखिए आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी यह है, घर वालों की कहानी के हिसाब से 2 सितंबर को जिस दिन मंगेश पर 50,000 का इनाम रखा और 4 सितंबर को जिस दिन इनाम डबल किया गया, उस वक्त मंगेश फरार नहीं बल्कि पहले से ही एसटीएफ की नजरों में और फिर कब्जे में था। पर यह कहानी तो अब कुछ नहीं, अगली असली कहानी आगे। कहानी क्या है पढ़िए। इन्होंने बताया 10 बजे से 2 बजे तक बहन के साथ था मंगेश। आज तक के मुताबिक अब आइए लूट के साथ से लेकर मंगेश यादव के एनकाउंटर तक की टाइमलाइन पर आते हैं। सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स में जिस वक्त लूटपाट हुई तब 28 अगस्त की दोपहर 12:17 हो रही थी और सीसीटीवी कैमरा यही बता रहा है। जबकि सुल्तानपुर से दूर जौनपुर में मंगेश यादव सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अपनी बहन प्रिंसी के साथ उसके स्कूल में उसकी फीस जमा करने गया था, जिसकी गवाह खुद उसकी बहन प्रिंसी है। लेकिन उसके बयान को नहीं माना। डीके शाही तो भगवान हो गए, यहां ठोका मां उनकी बात मानी जाए। क्यों मानी जाए भाई, कौन है भगवान? है एसटीएफ के सीईओ डीके शाही। कच्चा चिट्ठा खुल रहा है ना। अब इनकी पत्नी रितु शाही उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य बन जाती हैं। ये ऐसे ही आशीर्वाद बरस रहा है क्या है? अब देखिए अखिलेश यादव ने भी इसे एक ट्वीट किया और पढ़िएगा इस कहानी को। उन्होंने कहा भाजपा राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा भंडाफोड़ होने पर अपने दोयम दर्जे के नेताओं को आगे करके शीर्ष नेतृत्व को बचाओ। जिसका दाना उसका गाना वाले संबंधों को निभाने वाली मीडिया को दुष्प्रचार के लिए लगाओ। फिर झूठ में पारंगत अपने तथाकथित बड़े भाजपाई नेताओं से ऐसे गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी कराओ। सच्चे मीडिया को विपक्ष या विदेशी समर्थन पर जीने वाला साबित करके उनकी बदनामी कराओ और जन आक्रोश बढ़ने पर औपचारिक और दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा कराओ। लेकिन इस बार रफा दफा होने नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अब देखिए, जिस मैंने कहा ना इनको डीके शाही को इनाम देना चाहिए, ये तस्वीर बड़ी जोरों से वायरल हुई थी। इसमें आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होंगे। देखिए पैरों में चप्पल है। ये दैनिक भास्कर की खबर है। क्या लिखा? सुल्तानपुर का मंगेश यादव एनकाउंटर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बिना ही पहुंची थी एसटीएफ टीम। बाइक बैग की बरामदगी, लेकिन सामने नहीं आया पिस्टल। यानी सारी की सारी चीजें देखिए बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के की है। मैं कह रहा हूं इस आदमी को या तो बिल्कुल सहेज कर रखिए। अब ये राजनीतिक, ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारे देश की, डीके शाही, कि इस आदमी ने अपने दम पर किया। थी ना उत्तर प्रदेश के ठाए ठाए वाली पुलिस, उनसे भी बढ़कर है ये आदमी, जिसने बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के चप्पलों में खड़े होकर एक दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। जांच तो बनती है, ये आखिरकार कमाल किया कैसे? और यकीन मानिए जांच जैसे ही होगी, सलाखें इंतजार कर रही हैं। नमस्कार।